हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटू टू टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो मुझे चैनल हुआ, आप सभी की ये ऊर्जा है जो मैं यहाँ पर सुबह से यहाँ पर उस चीज़ में घूम रही थी कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। पर वो वो भी चीज़ें आ रही थी कि क्या बदल रहा है, ओके, और क्यों बदल रहा है। सब कुछ बदल तो रहा है, लेकिन वो उसके पीछे क्यों लग गया वो वहाँ पर, और क्या वही चीज़ हम देखने की यहाँ पर रीडिंग में कोशिश करेंगे। जैसे आपके एनिमल स्पिरिट, आपके बर्ड स्पिरिट, आपके एंजल्स, यूनिवर्स, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, बस वो आपको बार 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 यही आपको बताना चाहती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ। ओके, और आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। इसमें से आपको एक पीस में से सिलेक्ट करना है बिल्कुल शांति से, ठीक है। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर एक पायल से आपको मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी दूसरी पायल चूज कर लो, ठीक है। या हो सकता है आप पूरी रीडिंग देखो, उसमें डेफिनेटली आपको आपके मैसेजेस जरूर मिल जाएंगे। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ पे जाकर क्लिक करके आप अपने पायल पे जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत जो कल की जो रीडिंग करी थी मैंने आकाशी रिकॉर्ड्स के बारे में, यहाँ पर मुझे पता था कि काफ़ी कम सोल उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि वो रीडिंग है ही ऐसी जिसे यूनिवर्स खुद परमिशन देता है, वही आकाशी रीडिंग तक उनकी एनर्जी जाती है। तो मुझे पता था, लेकिन आपने जितनी भी सोल ने उस कल की रीडिंग को, आकाशी रिकॉर्ड्स की रीडिंग को आपने देखा, और काफ़ी मुझे जो मैंने देखा वहाँ पर टाइम वॉच देखा, काफ़ी लंबा आप सभी ने देखा है। तो आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो जो भी कल की रीडिंग से आपने अपने आप को कनेक्ट करा। ओके, और आई होप बहुत कुछ क्लियरिटी वहाँ से आपको मिली होगी। तो उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं बहुत अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, चेंज एंड प्रोग्रेस, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, पायल नंबर 2। आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को देख सकते हो, ठीक है। अगर सिलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 पे। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये चेंजेस एंड प्रोग्रेस का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले पायल नंबर 1, सब कुछ बदल रहा है, ये आपने ये पायल चूज करी है, लेकिन वो क्यों बदल रहा है और क्या बदल रहा है। जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या देख रही हूँ मैं, पता है आप सभी को। पायल नंबर 1, जितने भी आप सभी ने ये इस कार्ड को चूज कर रहा है, क्योंकि बदलने के पीछे रीज़न ऐसा नहीं है कि आप जो के त्यो हो, ठीक है, और सब कुछ वहाँ पर बदल रहा है। यहाँ पर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आप बदल रहे हो, आपने बहुत अपने अंदर चेंजेस करे हैं, अपने अंदर बदलाव यहाँ पर करे हैं। जैसे कहते हैं ना कि समय के साथ कैसे लड़ा जाता है, सिचुएशन के साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है, कोई हमारे सामने ब्लॉकेज है, कोई हमारे सामने बाधाएं हैं, तो उससे कैसे अपने आप को बाहर निकाला जाता है। ये इतना बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में हुआ है, ओके।
ये चेंज आपके अंदर आया है। कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने आप को अब पहचान चुके हो, अपने आप को अब आप मानने लगे हो, है ना। कहते हैं ना कि पहले हम अपने आप को ही नहीं मानते हैं, अपनी खुद की वैल्यू को खुद ही अपने हाथों से गंवाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि आपने अब अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि लोहा ले लेना, कि नहीं फाइनली अब मैं तैयार हूँ, अब मैं रेडी हूँ। जैसे हाँ, मैंने मान लिया कि मैं इस काम को मैं कर सकता हूँ। मैं अब जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, कुछ भी आ जाए मेरी लाइफ में, मैं उससे अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ। मेरे अंदर ये क्षमता है, ये कैपेसिटी है। ओके, ये बदलाव जो आपके अंदर आया, इसी से आपका सब कुछ बदल रहा है। और वो क्यों बदल रहा है, इसके पीछे का भी रीज़न मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। क्योंकि क्यों के पीछे क्यों लगा है आपका, वो क्यों भी आप ही ने ही लगा रखा था। ठीक है, वो क्यों हट गया आपके पीछे से, तो आपको यहाँ पर बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपका फ्यूचर आपको नजर आने लगा। सब कुछ बदल रहा है। वो क्यों बदल रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में एंटर करना है। आपको ऐसे भविष्य की तरफ जाना है जो बहुत सुनहरा है, जहाँ प्रकाश है, जहाँ पर ब्लेसिंग्स है, जहाँ पर खुशियाँ हैं। पॉइंट नंबर 1, आप अपनी मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन आप उतने ही स्ट्रांग हो, क्योंकि वाटर साइन हो आप यहाँ पर। मुझे पानी की बहुत ऊर्जा लग रही है, ठीक है। और आपको पानी में रहना, या बारिश होती है, बारिश में भीगना आपको बहुत पसंद आता होगा। बहुत आपको हीलिंग भी मिलती होगी। नेचर आपका, जैसे नेचुरली, जैसे कहते हैं ना कि खूबसूरती कहाँ है, अगर खूबसूरती को देखना है तो नेचर में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को अगर और अपने अंदर की खूबसूरती को बाहर निकालना चाहते हो, तो नेचर की ब्यूटी, नेचर की खूबसूरती से अपने आप को कनेक्ट करो। वहां से आपको जबरदस्त हीलिंग यहाँ पर मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, ओके। जैसे जैसे आप नेचर में अंदर घुसते चले जाओगे, नेचर की ब्यूटी को देखोगे जो परमात्मा ने बनाया है, ठीक है, उससे आपकी खूबसूरती भी और बाहर निकलेगी, आपकी हीलिंग हो यहाँ पर होगी, और आप अपने आप को बदल लोगे, और अपने आप खुद के अंदर चेंजेस होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेस होते चले जाएंगे, वैसे सब कुछ आपके इर्द गिर्द जो चल रहा है वो सब कुछ ऑटोमेटिक बदलता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अब आपको ग्रोथ की तरफ जाना है, इसीलिए ये सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर टैरो से देखने की कोशिश कर रही हूँ। आप मतलब यहाँ पर इतना अब आपके अंदर जज्बा है, इतनी मैं कह सकती हूँ, इतना साहस है आपके अंदर कि आप सच बताओ ना, आप पानी में भी आग लगा सकते हो। आपका साहस बहुत आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है। यही साहस और यही आपकी जो कहते हैं ना कि बुलंदी, यही बुलंदी को आप छूने वाले हो। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन क्यों बदल रहा है, क्योंकि आप बदल चुके हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला है, गाइडलाइंस यहाँ पर यही निकली है। और अपने आप को बदलना चाहते हो, और अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी के और आप पेज खोलना चाहते हो, अपनी किताब को और खोलना चाहते हो, तो और नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो खूबसूरती है, वो परमात्मा से ही कनेक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे चीज़ें आपकी खुलती चली जाएंगी। ये बदलाव, जैसे ये बदलाव पाइल नंबर 1 ऐसा बदलाव नहीं है, ठीक है, ऐसा बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जहाँ से आपकी ग्रोथ है, ठीक है, जहाँ से आप अपनी चरण सीमा, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप जैसे जैसे आप अपने आप को बदलते चले जाओगे, वैसे वैसे आप ऊंचाइयों को छूते चले जाओगे, बुलंदियों को आप छूते चले जाओगे, ओके।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड। यस, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला पाइल नंबर 1, वही सब चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला हुआ है आपके लिए यहाँ पर। बस यहाँ पर आपके लिए हीलिंग, जो मैंने यहाँ पर बोला आपके लिए कि आप बदल रहे हो। ओके, आप बदल रहे हो यहाँ पर। एक टाइम पर आप क्यों ये सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्या है, ये सब कुछ छोड़कर, ये सब कुछ छोड़कर मतलब अपनी एक ऐसी जीवन यात्रा की तरफ जा रहा है जहाँ पर उसे बहुत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो चुकी है आपके सामने, सब कुछ बदल रहा है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपको जैसे सच्चाई और सत्य, वो सब कुछ जैसे पल्ले पड़ गया है, जैसे क्लैरिटी आपको मिल गई है। जैसे आपको पता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ना बेहतर होता है और कुछ चीज़ों को अपनाना मतलब हमारे लिए सही होता है। हम आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ की आपने एक जैसे कहते हैं ना कि उसकी गहराई को नाप लिया है। पाइल नंबर 1, आपके लिए ये दुनियादारी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यहाँ नहीं रहोगे, लेकिन आपको जो दुनियादारी से, रिश्तों से अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ये इन सब चीज़ों में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस सांसारिक इस समाज में आपने बहुत कुछ फेस करा है, बहुत सामना आपने करा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सब चीज़ें आपकी एज इट इज़ ऐसी ही चलनी थी। नहीं, ऐसी नहीं चलनी थी। सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको सत्य पता चल गया है कि मुझे जहाँ पर ये सारी चीज़ों को, मुझे अब इन सब चीज़ों को यहीं पर छोड़ देना है। ओके, मुझे अपनी एक ऐसी यात्रा की तरफ जाना है जहाँ पर मेरे लिए सुख है, चैन है, आराम है, तसल्ली है और सबसे बड़ा शांति है। सब कुछ बदलने से मतलब यहाँ पर कि आपने अपने आप को बदल दिया है। जैसे आपका जो रुख है ना, अब आपका जो रुख है, शायद आप अपने लिए पहले आप अपने लिए बहुत सख्त थे कहीं ना कहीं। जैसे आप अपने आप को, जो मैंने यहाँ पर बोला आपके लिए कि आप अपने आप को साहसी, अब आप साहसी हो, अब आप बुलंदियों को छूने वाले हो। यहाँ पर वही कि जैसे पास्ट में आपके पास वो साहस नहीं था, ठीक है, वो आपके अंदर कुछ ऐसा दर्द था कि जहाँ पर उस चीज़ को आप शायद निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपको जैसे सत्य का पता चल गया है कि हाँ, इन सब चीज़ों को अगर इन सब चीज़ों को हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, ठीक है, तो कुछ चीज़ों को अपनाना भी पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए जैसे आपने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आपने आगे देखना शुरू कर दिया है। आपका सिर्फ मकसद क्या है, आगे देखना, आगे बढ़ना, पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं रह गया है। आपने जैसे उन सब चीज़ों को, जैसे मैं सच बता रही हूँ, आपने बहुत बहुत अच्छा निर्णय, डिसीजन आपने अपना ले लिया है और आपके लिए यही ज़रूरी था। अगर आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आपको जैसे पीछे की दुनियादारी, पीछे के लोग जो छूट चुके हैं, जो जा चुके हैं, जिन्होंने दर्द दिया, फिर आपको बहुत कुछ मतलब आपके साथ चीज़ें हुई हैं, तो जैसे आपको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया। मुझे ऐसा लग रहा है आपने कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस की भावना अपने अंदर रखी है। बहुत कुछ आपके साथ गलत हुआ, तो जैसे उसको गलत ना मानते हुए उसे आपने रिसीव करा, अपने जहन में लिया उसे कि ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, मुझे हर चीज़ को लेना है और उसे लेते हुए उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। पाइल नंबर 1, सब कुछ बदल रहा है क्योंकि आप बदल रहे हो।
आप आगे बढ़ रहे हो। सब कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना कि जो हुआ पास्ट में उसको उसे थपकी दिलाकर, प्यार से सहलाकर उसे विदा कर दिया है। ओके, और आपकी जो जर्नी है आगे, सिर्फ आप आगे देख रहे हो। ये यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही निकल रहा है। पाइल नंबर 1, आप बदल रहे हो, इसलिए सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। अब आप कहाँ जा रहे हो? प्रोग्रेस की तरफ, एक ऐसे बदलाव की तरफ जहां पर मतलब आपकी जीत है, आपकी सक्सेस है, आपकी सफलता है। द लवर्स एंड द स्टार, यहाँ पर द हर्मिट। पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपने अपने आप को, जो भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर ईश्वर को बहुत कुछ आपको सिखाना था। लर्निंग पे लर्निंग आपको लेनी थी यहाँ पर। अब सब कुछ बदल रहा है। वो क्यों बदल रहा है? क्योंकि आपका जो अब फोकस है, आप कहीं ना कहीं ईश्वर परमात्मा जैसे, आप एक, अगर मैं कहूँ सीधे शब्दों में, तो आप कोई ऐसी सोल नहीं हो कि बस थोड़ा आपको अचंभित लग सकता है कि इस दुनियादारी, इन सब चीज़ों में आप अपना समय लगाओ। नहीं, वो ईश्वर परमात्मा को मंजूर नहीं था। उसे किसी न किसी, कैसे न कैसे रूप में तोड़ मड़ोड़ के, कैसे न कैसे करके आपको सिर्फ आगे की तरफ ले जाना था। वो ईश्वर आपको यहाँ पर ये कि बच्चे, तुम अभी तक जैसे किसी चीज़ में फंसे हुए थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि आप किसी चीज़ में यहाँ पर फंसो। वो आपको किसी ऐसे सत्य से रूबरू कराना चाहते थे। ये दोनों कार्ड्स वही बता रहे हैं। और आपने उस सत्य को जाना, उस सत्य को आपने समझा। ठीक है, कि जिंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी हम फेस करते हैं, वो किस लिए आती हैं हमारी लाइफ में। वो एक लेसन के रूप में आती हैं और हमें कहीं ना कहीं उस सत्य से रूबरू कराती हैं, जो हमारे लिए जानना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने एक टाइम पे बहुत मुश्किलों का सामना करा है, लेकिन यकीन करना, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, सिर्फ उसका एक ही मकसद था, आपको बदलना। क्योंकि आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। जब आप बदल जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ओके, यहाँ पर सीधा सीधा मैं बोलूँ, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है, क्या बदल रहा है? यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। आपके रिलेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, अगर आप एक, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपकी एक ऐसी ऊर्जा है, जैसे आप है ना, कहीं किसी भीड़ में, किसी एक कोने में आप छुपे हुए थे। बस भगवान ने आपको उस भीड़ से और उस कोने से आपको बाहर निकाला है, क्योंकि आपको एक स्टार की तरह शाइन होना है, शाइन करना है। आप किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप वो चमकता सितारा हो, आप एक किसी सोल हो, जहाँ पर ईश्वर बहुत, मतलब आपको ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल रहा था, लर्निंग आपको दे रहा था कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। सब कुछ यही बदल रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप बदल चुके हो। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, आपने हर चीज़ को बैलेंस यहाँ पर कर लिया है। आपने बहुत लर्निंग ले ली है। आपने अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी आपके अंदर जो भी आपने इस बीच जो भी आपके साथ हुआ है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
क्योंकि आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी चीज़ों को आप अपनी जहन में लिए बैठे थे। आपको बहुत इन सब चीज़ों को, अगर आपको ईश्वर परमात्मा इस यात्रा पर, इस आध्यात्मिक यात्रा पर आपको लेकर नहीं जाते, तो आप शायद किसी भी सत्य को आप समझ नहीं पाते। आपके ऊपर यूनिवर्स की भी बहुत बड़ी कृपा है। यूनिवर्स से काफ़ी अच्छा आपका कनेक्शन है। आप एक स्टार सीड भी हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ बदलने से मतलब अब जितनी भी आपकी रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई विश है, ठीक है, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। अगर रिलेशन में आपको काफ़ी आपको चोट मिली है, घाव मिले हैं, तो वो भी आपकी हील हो रही है। क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अपना निर्णय, डिसीजन के हवाले से आपने अपने आप को ईश्वर परमात्मा के हवाले कर दिया था, और उन्होंने जो आपको बदला है उसी की वजह से यहाँ सब कुछ बदल रहा है। ये आपकी जो साथ पिक्चर चल रही थी, ये यूनिवर्स की और आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स की, उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर चल रही थी। क्योंकि आप पास्ट में ऐसी जगह आप फंसे हुए थे कि जहाँ पर आप अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, इन सब चीज़ों से आप शायद आपका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। ओके, पाइल नंबर 1 मैं आकाश टेरो से देखती हूँ। सब कुछ बदल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, द क्वीन ऑफ फोर्सेस, यस। आपकी तरफ एक ऐसा फोर्स आ रहा है, एक ऐसा इतना स्पीड से एक ऐसा बदलाव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, जैसे ये तय था आपके लिए, ये तय था, क्योंकि आप किसी कोने में और किसी ऐसी भीड़ का हिस्सा थे जो जहाँ पे जो आकाश रिकॉर्ड्स में ये तो है, ये तय था आपके लिए, ये पहले से ही था कि आपको इन सब चीज़ों को आपको फेस करना है और कुछ अपने आप में अपने आप को किसी चीज़ के लिए रेडी करना है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बता दूँ कि यूनिवर्स ने आपको किसी एक ऐसे मकसद और पर्पस से आपको यहाँ पर रेडी किया है। ओके, यहाँ पर एक फोर्स, क्वीन, यहाँ पर क्वीन, एक क्वीन वाली ऊर्जा है आपकी। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत, क्योंकि स्टार का कार्ड भी आपका बैलेंस का बता रहा है, अब आपकी तरफ एक बहुत बड़ा चेंजेस, एक ऐसा फोर्स आ रहा है जहाँ पर आप अपनी जो आपके पास, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आपके पास साइकिक ऊर्जा बहुत है, आपके बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आप बैलेंस बहुत अच्छे से अब बिठा पाओगे। पहले पास्ट में शायद बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे। आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी साइकिक और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शायद जैसे वो गोल गोल घूम रही थी, लेकिन अब एक ऐसा फोर्स आ रहा है, सब बदल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप बदल रहे हो, क्योंकि अब आप यहाँ पर बैलेंस हो रहे हो। आप फाइनली, अब आपको समझ में आएगा कि आध्यात्मिक जर्नी में हमारी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, हम अपनी शक्तियों से कैसे रूबरू होते हैं, हम अपनी शक्तियों के साथ कैसे काम करते हैं, हम उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ही गॉड गिफ्टेड सोल हो। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी दिल और दिमाग की, तो बहुत कुछ चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है ना
कि आप दिल और दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत कंफ्यूज में आप रहे हो। ठीक है, कि दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, क्योंकि आप साइकिक बहुत हो, बहुत इंट्यूशन आपकी हाई रहती होगी। और जो भी इंट्यूटिव पर्सन होते हैं वो कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, क्योंकि उनका हमेशा एक जगलिंग चलती रहती है उनके दिलो दिमाग में, कि क्योंकि आप यहाँ पर आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, तो आपकी सोल भी वहाँ पर आपसे कनेक्टेड हो, आप अपनी सोल से भी कनेक्टेड हो। ओके, आपका दिमाग, आप माइंड से भी बहुत पावरफुल सोल हो। और ये पास्ट की ऊर्जा ऐसी थी कि जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपकी इनबैलेंस थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऐसी, आपको समझ में आ चुका है, आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिल चुकी है कि इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस रखना है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपके भीतर, ठीक है, आपकी भीतर मतलब यहाँ पर आपकी इनर वॉइस, आपकी भीतर की हलचल, जैसे उसको भी आपने यहाँ पर शांत करा है। और आपकी बाहरी दुनिया, जैसे बाहरी दुनिया में हमारे रिश्ते नाते, जो भी चीज़ें ऐसी जहाँ पर हम इफेक्ट में आते, प्रभाव में आते, आपने उसे भी शांत करा है। जैसे आपने बाहरी दुनिया को और आपने अंदर से भी, दोनों तरफ से यहाँ पर आप अपने आप को शांति बनाकर बैठे हुए। अगर मैं यह बात कहूँ तो कि सब कुछ चीज़ें आपके हिसाब से यहाँ पर चलने वाली हैं। जैसे आप चलाओगे वैसे आपके हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। पहले आप इनके हिसाब से चल रहे थे, आप इनके निर्देश का पालन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं जब देख रही हूँ सब कुछ बदल रहा है। ये आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कैसे कैसे चीज़ों के साथ हैंडल किया जाता है। आप इन सब चीज़ों को बहुत बैलेंस करना सीख गए हो, पॉइंट नंबर 1। और इसी वजह से आपकी जो अंदर की जो क्वीन वाली ऊर्जा है, एक माँ की ऊर्जा है, और जबकि इनर वॉइस है, आपकी सोल है, आपकी इंट्यूशन पावर, वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि एक ओरिजिनल उसमें यहाँ पर आ रहे हो। आपने अपनी हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से जान लिया है, समझ लिया है। पॉइंट नंबर 1, यस, मून की ऊर्जा यहाँ पर अगेन फिर आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप अपने आप को पास्ट में, ये एक सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आप अपने फ्यूचर में किसी एक बहुत बड़ी एक चीज़ का आप हिस्सा बनोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर है, बहुत साइकिक ऊर्जा है आपके अंदर। ओके, और ये सब चीज़ें जो आपकी हैं, आपकी साइकिक ऊर्जा और आपकी इंट्यूशन पावर, आप देखना कि ये नाइट में ज़्यादा आपकी, जैसे आपको इन सब शक्तियों का, इस पावर का आपको बहुत ज़्यादा एहसास होगा, क्योंकि ये मून की ऊर्जा है। यूनिवर्स आपसे, एंजल्स आपसे कुछ क्रिएट यहाँ पर कराना चाहते हैं। ओके, क्योंकि सब कुछ इतना बड़ा जो एक बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में, ये इस कदर जो आप बदल रहे हो, इसके पीछे एक रीज़न है। ओके, वो कारण ये है कि यूनिवर्स आपको किसी एक ऐसी, आपकी कोई ऐसी पावर, आपकी एक ऐसी शक्ति के साथ आपको रूबरू कराना चाहता है, जिसकी बदौलत आप फिर से, आपका एक रीबर्थ हो रहा है। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर, आप हो सकता है चित्रकार हो, या आप अपने हाथों से कुछ क्रिएट करते हो, या पेंटर हो आप यहाँ पर, या मूर्तिकार हो यहाँ पर आप, या कुछ डेफिनेटली आप अपने हाथों से कुछ ऐसा करते हो जो जहाँ पर कुछ चीज़ों का अगेन, जैसे आपको फिर से उस सब चीज़ों में जान डालनी है। जो चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम से मुझे आपने कुछ क्रिएट नहीं करा है,
काफ़ी टाइम से आप कुछ करने का आप सोच रहे हो, तो वो यूनिवर्स आपसे वही करवाना चाहते हैं। सब कुछ बदल रहा है क्योंकि आप बदल रहे हो। अब आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ अधूरे काम हैं, तो वो भी आपके यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। किसी काम को अब आप एक पूर्ण विराम आप देने वाले हो। किसी काम को आप यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो। ये यूनिवर्स की कुछ ऐसा काम आपको सौंपा जा रहा है कि जो काम अधूरा हो रह गया था, वो आपको पूर्ण करना है इस बर्थ में। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ कंप्लीट आपसे यहाँ पर कराना चाहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, इग्नोर यहाँ पर कर रहे थे। सब कुछ बदल रहा है। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नया क्रिएट करोगे आप यहाँ पर। यूनिवर्स आपसे बेसिकली, अब मैं यही कहूँगी, कुछ नया क्रिएट आप करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर मैं ओशो से देखती हूँ। नाइट का जो समय रहेगा आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा। अगर आप अपनी क्योंकि चंद्रमा आपकी इंट्यूशन आपको तभी बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेगी। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग, यस, पानी के जो मैंने बोला स्टार्टिंग में, आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो। आप अपने आप को थोड़ा, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको बदलना है, आप बदल रहे हो। ठीक है, अगर आप, भगवान ने जो कुदरती आपके अंदर जो डाली हैं चीज़ें, ठीक है, वो सब चीज़ों को अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि ये हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए। ओके, कुदरत आपको अब बहुत सारे बहुत कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं आपके अंदर, पावर है आपके अंदर, जिसे हील करना चाहता है। उस ब्लॉकेज को हील करना चाहता है। और उसे आपकी अंदर की साइकिक पावर, आपकी इंट्यूशन, ताकि आप उससे को सुनकर आप आगे बढ़ सको। अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हो तो आपकी एक बहुत ज़बरदस्त हीलिंग होगी। क्योंकि आपका जैसे उपचार वही है, आपकी दवा वही है। ओके, सब कुछ बदल रहा है, प्रोजेक्शन, यस। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक ये सब चीज़ें अधूरी ही रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको सबसे पहले अपनी चीज़ों से रूबरू होना है, अपने आप से रूबरू होना है। ये वही सब चीज़ें आपके लिए कराई जा रही हैं। 7 नंबर एंड 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है यूनिवर्स की आपके लिए। बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि पहले से तय किया गया है आपके लिए। सब कुछ प्लानिंग के तहत आपके साथ यहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी, जैसे यहाँ पर भी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पर भी आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, जब तक आपकी ये बैलेंस नहीं होगी तब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे। क्योंकि आपके अंदर एक औरत भी है और एक पुरुष भी है। तो पुरुष हमें स्ट्रेंथ देता है और औरत हमें एक बहुत ज़्यादा अपनी आप को हर चीज़ से जैसे अपने आप को अटैच्ड करना सिखाती है। और इन सब का बैलेंस होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस, यस, सब कुछ बदल रहा है।
3 नंबर, माइंड बॉडी सोल, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग हो चुकी है आपकी यहाँ पर। इस सब कुछ बदल रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? रीज़न यहाँ पर यही है कि जितना आपको लर्निंग करनी थी, जितना आपको फेस करना था, ओ गॉड, जितना आपको ये सब जो चीज़ें आपके साथ यहाँ पर चली हैं वो जैसे पर्दे के पीछे हुई हैं आपके लिए। पर्दे के पीछे आपको तैयार किया गया है, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है कि जैसे अब सब कुछ बदल रहा है तो हर चीज़ बदल रही है, आप बदल रहे हो और हर चीज़ आपकी खुल रही है। जैसे अभी तक आपको पर्दे के पीछे रखा गया था, जो भी आपको यूनिवर्स तैयार कर रहे थे, लेकिन अब आप ओपनली आप यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी साइकिक एबिलिटीज, अपने गुण, अपनी क्रिएटिविटी या अपने आप को सबके सामने दिखाने में आप सक्षम हो रहे हो। अभी तक आप अपनी किसी भी चीज़ को आप दिखा नहीं पा रहे थे, वो हर चीज़ आपकी दिखेगी। ओके, हार्मनी, सब कुछ बदल रहा है क्योंकि आप परमात्मा की वो सोल हो जिसे परमात्मा ने खुद आपको इन सब चीज़ों से अवगत कराया है। जैसे आत्मिक ज्ञान क्यों बदल रहा है, किस लिए बदल रहा है, किस लिए बदल रहा है? ताकि आप खुलकर अपनी चीज़ों का व्याख्यान करो, वर्णन करो, अपनी चीज़ों को दिखाओ। ओके, हार्मनी, ताकि आप यहाँ पर अपनी हर चीज़ जो भी आपके अंदर हैं, जो दर्द है, तकलीफ है, पेन है, उसे रिलीज़ करो और आपके अंदर परमात्मा का वास है। एक सुखद अनुभव उसका करना है, उसे फील करना है, उसे महसूस करना है कि परमात्मा ने आपको वो सब चीज़ें दे रखी हैं जिससे आप अवगत नहीं थे, वो चीज़ें आपको अब फील होंगी यहाँ पर। यस, ये एक जो मैंने बोला यहाँ पर मून की एनर्जी है यहाँ पर आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ को, शायद अभी तक आपकी लाइफ अंधेरे में थी या बेरंग थी, लेकिन आप अगर जो भी आप अपने कैरियर में या आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी या आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे उसमें रंगों की ज़रूरत थी, या आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी जैसे बेरंग थी, उसमें कोई रंग नहीं था। ओके, लेकिन ये सब कुछ बदल रहा है। अब आपकी हर चीज़ में जैसे आप रंग, कलर, इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे कलर है, यहाँ पर कलर है। ओके, आप अपनी हर लाइफ को इतना कलरफुल देखोगे और क्योंकि आपके अंदर कलर आ रहे हैं, आपको कलर बहुत आपका मन मोह लेंगे और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ जहाँ पर आप बहुत आश्चर्यचकित हो सकते हो। अभी तक शायद किसी काम को कंप्लीट, मतलब आप तैयार कर रहे थे, लेकिन उसमें जैसे कलर भरना बाकी था, तो आप उसमें कलर डाल रहे हो। किसी काम को आप पूर्ण कर रहे हो, कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हो। पॉलिटिक्स, सब कुछ बदल रहा है। पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपके 7 नंबर फिर आ चुका है आपके लिए, 7। ओके, 7। ये क्यों हुआ है? सब कुछ बदल रहा है, क्यों हुआ है? क्योंकि आपके साथ
आप बहुत पॉलिटिक्स का शिकार हुए हो, तो ईश्वर परमात्मा नहीं चाहता कि अब आपके साथ कोई पॉलिटिक्स करे। ओके, अब आपके साथ कोई गेम खेले या कोई पॉलिटिक्स करे कि आप अपनी जर्नी में आगे ना जाओ। बस ये यूनिवर्स और आपके ईश्वर परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने आप बचाओ, अपने आप को ऐसा सेफ रखो ताकि कोई भी आपके साथ चीटिंग या कोई भी रणनीति, किसी भी तरह की कोई साजिश ना कर सके। ठीक है, यहाँ पर यस, धर्मा अनफोल्डिंग, यस, सब कुछ बदल रहा है क्योंकि आपके अंदर से चीज़ें आपकी अनफोल्ड हो रही हैं, वो खुल रही हैं, बाहर आ रही हैं। जो मेरा शुरू से यही सब चीज़ें चल रही है। रीडिंग बहुत क्लियर निकल कर आ रही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको ये याद रखना कि ये जो सब कुछ मतलब आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, बेशक इसमें आपको बहुत परेशानी, बहुत निराशा, तकलीफ आपकी हुई है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो भी बदलाव आपकी लाइफ में हुए थे या जो होने वाले हैं, इसके पीछे सिर्फ ईश्वर की, परमात्मा की एक ही मकसद था, एक ही रजा थी, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस। पॉलिटिक्स का कार्ड वहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि अभी तक लोग आपके साथ बहुत रणनीति कर रहे थे और उससे आपको तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, ये आपकी हैप्पीनेस के लिए आ रहे हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी एक ऐसी यात्रा है जो आपको खुशी की तरफ लेकर जा रही है, प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। ओके फ्रेंड्स, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यस, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि आप ये सब कुछ बदल रहा है क्योंकि आप बदल चुके हो। आप देख रहे हो, ये आपकी सोल है और आपकी सोल के साथ आपका ऐसा कनेक्शन बन चुका है। ओके, यहाँ पर आप अपनी अवेयरनेस में आ चुके हो, बैलेंस हो चुके हो। अब आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे। बहुत कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आपके अंदर से खुलकर बाहर आएंगी और उसकी वजह से आप ओपन यहाँ पर हो रहे हो और आपका जो कनेक्शन है आपकी सोल के साथ वो और गहरा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यही बदलाव आपके भीतर हो रहे हैं और इसकी वजह से ये जो खुली आंखों से हम इस दुनिया को देखते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे हमारा कैरियर हो, उन सब चीज़ों में भी बदलाव बहुत स्पीड से, बहुत रफ्तार से आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि फोर्स है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1, हायर लर्निंग। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो सब कुछ बदल रहा है। ओके, क्यों बदल रहा है और किस लिए बदल रहा है? पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर खुद चाहते थे कि अब आपको वो मिलना चाहिए जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपको मतलब आपको जहाँ पर आप अपने आप को देख पाओ, अपने आप से कनेक्ट हो पाओ। पाइल नंबर 2, ये जो कार्ड है मुझे सिर्फ यहाँ पर यही बता रहा है कि अब आपको सब कुछ बदल रहा है।
यहाँ पर अब आप अपनी ब्लेसिंग्स को ले रहे हो, ईश्वर का, परमात्मा का आप भर भर के ग्रेटिट्यूड पे यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि अब आपको वो मिलने वाला है जो आप चाहते हो, जैसा जीवन आप चाहते हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी विश हैं आपकी, काफ़ी इच्छाएं हैं आपकी, तो परमात्मा उन सब इच्छाओं को, विश को आपकी वो पूरा करना चाहता है। सब कुछ बदल रहा है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि खुलकर आप अपनी किसी भी चीज़ को आप खुलकर आप कर नहीं पा रहे थे। वो कुछ भी हो सकता है, आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं, या आपकी खुलकर हंसना, खुलकर बोलना, खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ये शायद अपनी लाइफ में दूर दूर तक आपकी लाइफ में यहाँ पर नहीं था। लेकिन एक ऐसा बहुत बड़ा चेंज, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ, जहाँ पर हर चीज़, सब कुछ बदल रहा है आपका। और आप इतना बदलाव आप अपने ये एक ऐसा बदलाव है जहाँ पर आप सीरियसली, कि जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि परमात्मा ने आपको, क्या बाकी रह गया है, क्या है ऐसा जो आपको नहीं मिला, क्या है ऐसा जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड पे ना करूं। मेरे ईश्वर परमात्मा ने तो मुझे इतना दे दिया, इतना दे दिया कि जहाँ पर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, या मैं सोच भी नहीं सकता था। जैसे आपकी सब परे की इच्छाएं पूरी हो रही है, जैसे आपकी खुशी से पहले, जैसे आपकी खुशी क्या है वो शायद आपको पता नहीं थी, आपका सपना क्या है वो शायद आपको पता नहीं था, लेकिन आपके ईश्वर को आपकी खुशी पता थी, आपका सपना पता था कि आपको खुशी कहाँ से मिलती है, आप कहाँ दिल खोलकर झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, कहाँ, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि कहाँ ईश्वर ने मुझे क्या ऐसा दे दिया, या मेरे कौन से अच्छे कर्म थे जो मुझे एक ऐसी इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आप शायद ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स बस यही करोगे आप यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपके इर्द गिर्द सब कुछ बदल रहा है। इर्द गिर्द आप फील करोगे, आप महसूस करोगे। पायल नंबर 2, मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा, आपका स्माइली फेस है, आप हमेशा आपको हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ये गाइडलाइंस आपको मिल रही है कि जितना ज़्यादा आप हंसोगे, खुलकर हंसना है आपको, जितना ज़्यादा आपको दिया जा रहा है उसका ग्रेटिट्यूड पे करना है आपको, वो भी मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते, क्योंकि आपकी हंसी में ही आपकी दिल खुश, आप बहुत ज़्यादा अंदर से दिल खुश इंसान हो। ईश्वर जानता है कि अगर आपने अपने आप को, मतलब यहाँ पर किसी चीज़ से आपने बांध लिया, जहाँ पर आपका सपना वहाँ पर बंध गया, आपको किसी भी चीज़ में अपने आप को बांधने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ का आपको स्ट्रेस, बर्डन या किसी भी उसमें अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है। जितना ज़्यादा आप ओपन रखोगे अपने आप को, उतनी ही ज़्यादा आपकी ऊपर ब्लेसिंग्स कुदरत परमात्मा की बरसती रहेंगी, क्योंकि आपका दिल खुश होना, यही आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। आप जितना हंसोगे, मुस्कुराओगे, अपनी लाइफ में इंजॉय करोगे, चाहे कुछ भी हो रहा है, उतनी ही ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में एक चेंजेस होते चले जाएंगे, और ये ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आएंगे। ब्लेसिंग्स, ओके, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पे शायद आप हंसना भूल गए थे, खुशियाँ कैसी होती हैं वो भूल गए थे, ठीक है। लेकिन अब आप अपनी लाइफ को बहुत अलग ही ढंग से आप इंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट यहाँ पर करने वाले हो। आपको नेचर में जाओगे तो आपको बटरफ्लाइज, ये एक ऐसा चेंजेस आ रहा है, सब बदल रहा है, जहाँ पर आपको कुदरत साइन सिंबल आपको देना चाहता है कि आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब खुलकर आप यहाँ पर करोगे। चाहे आपके घर में कोई डॉगी है या कैट है, या अपने घर में आप किसी को कुछ करना चाहते हो, सेवा भाव है एनिमल्स के लिए या बटरफ्लाइज के लिए, इन सब चीज़ों से आपका कनेक्शन और गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि आपके लिए
आपके ईश्वर को, मतलब आपसे ज़्यादा आपके ईश्वर को आपकी चिंता है। सीरियसली बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको। आप उनकी नज़रों में एक ऐसी सोल हो कि जहाँ पर आपको, आपकी सोल को जैसे कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं मांगती है आपकी सोल आपके ईश्वर परमात्मा से। वो सिर्फ वो ये कहती है कि मुझे चाहे कैसा भी है, मुझे सिर्फ खुश रहना है, मुझे सिर्फ खुलकर जीना है अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को। ये जो मैं इस अर्थ पे आया हूँ, इस धरा पर आया हूँ, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर सब कुछ बदल रहा है और ये परमात्मा बदल रहा है। ये सिर्फ आपके प्यार के खातिर, आपके स्वभाव के खातिर, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही कोमल, बहुत ही नेचुरल तरीके से आप रहना ज़्यादा पसंद करते हो। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, सब कुछ बदल रहा है। ये न्यू की ऊर्जा है। पाइल नंबर 2, नई नई चीज़ों में आप अपने आप को एंटर होते हुए देखोगे। नई, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पर रेडी की जा रही हैं। लर्निंग, एक ऐसी लर्निंग की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर आपकी खुशी है। आपको पता होगा कि आपको किस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है, किस काम को करने में आपके लिए कोई बर्डन फील नहीं होता, कोई स्ट्रेस फील नहीं होता। अब आप आज़ाद हो। खुलकर जीना किसे कहा जाता है? खुले, जैसे आपके लिए बोला यही जाएगा कि अब आपको खुलकर अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका किस काम में आपका दिल लगता है, क्या काम करने में आपको मज़ा आता है, वो काम आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और परमात्मा वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके, अवसर आपको यहाँ पर दे रहा है। ओके, या अभी तक आप अपनी लाइफ में ऐसे काम आपने नहीं करे हैं कि जिससे आपको खुशी मिले, तो वो मौका, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं। और ये भी कह सकती हूँ ये कैरियर से रिलेटेड आपकी आ रही है और उसमें आपको ग्रोथ, सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। और ये न्यू की ऊर्जा है आपके लिए। सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इतना ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो अपने ईश्वर परमात्मा का कि वो आपको हर क्षण, हर पल जैसे कुछ न्यू की एनर्जी में आपको टैपिंग करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना खुद का नया स्कूल को आप खोलना चाहते हो। ओके, आप अपना कुछ नया स्टार्ट आप करना चाहते हो, क्योंकि नई की ऊर्जा है ये। आप किसी से लर्न भी कर रहे हो या दूसरों को भी आप करा सकते हो, ये उसकी ऊर्जा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर यस, और ये बहुत स्पीड से सब कुछ बदल रहा है आपके लिए। ये जो सब कुछ बदल रहा है वो क्यों बदल रहा है? वो आपकी खुशी के लिए बदल रहा है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा को पता है कि आपकी खुशी कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ से आपको खुशी नहीं मिलेगी। वो एक ऐसा बदलाव है जो बहुत बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत ही रफ्तार है। आपके लिए जो बदलाव है कोई दूर का नहीं है। ठीक है, इसे बहुत आप नज़दीक का भी आप समझ सकते हो। ये ऐसी ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहा है। ऐसा आपका आप जो सोच रहे हो इस वक्त, जो भी आप सोच रहे हो वहां से चीजें आ रही हैं आपके लिए। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आपके लिए, या आपने कोई एग्ज़ाम दिए, उसके रिजल्ट के बारे में आप सोच रहे हो, कैरियर से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो आप यहाँ पर, तो वहाँ से भी आपके लिए आ रहा है। या आप सब कुछ बदल रहा है, तो आपकी कोई जॉब है, न्यू जॉब आप ट्राई कर रहे हो, तो वो न्यू जॉब आपको ऑफर हो रही है यहाँ पर। पुरानी हर चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो यहाँ पर। सब कुछ, जैसे परमात्मा आपको सब कुछ बदल रहा है। ये एक नहीं, दो नहीं,
बहुत एक साथ ऐसा चेंजेस आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, जहाँ पर आप हर चीज़ को नया, आप नए ढंग से करोगे, नए रूप में करोगे, नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर आप करोगे डेथ। ये कार्ड एक बहुत बड़ा मेजर अरकाना का कार्ड से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, एक चेंजेस को एक बदलाव को बताता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था। सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको वो खुशी मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी, वो चेंजेस, बदलाव आपको आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने आप को ऐसी जगह पाओगे जहाँ आप, जैसे आपकी वो कल्पना से परे है, वो उम्मीद से परे है आपके लिए। एक अपनी, आपकी एक बहुत बड़ी किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि शायद परमात्मा जैसे आपके हक के लिए लड़ रहा था अभी तक। ओके, तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग है आपके लिए जहाँ परमात्मा का प्यार बरस रहा है आपके लिए, और परमात्मा जहाँ जिस रूप में आपको देखना चाहता है, जहाँ पहुँचाना चाहता है, वहाँ आप पहुँच रहे हो। जिस रूप में आपको देखना चाहता है, वो रूप आपका खिलकर बाहर आ रहा है। एक किसी बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता की तरफ आप यहाँ पर बढ़ते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ये आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब बस चीज़ों को अलग ही ढंग से आप करना आप स्टार्ट कर रहे हो। हर चीज़ का एक समय है, एक बदलाव है, तो उस चीज़ को आपने महसूस करा है, उस चीज़ को आपने देखा है। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको हो सकता है कि आपको बुके या फ्लावर, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, तो थोड़ा सा आप अपने घर में बुके, फ्लावर, इन सब को डेकोरेट करोगे तो आपको और ज़्यादा इन सब चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। आपको कहाँ कहाँ से खुशी मिलती है, कहाँ कहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलती है, कुदरत बोल रहा है, आपकी ईश्वर परमात्मा बोल रहे हैं कि उन सब चीज़ों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, तो उसको आपको फील भी करना, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ओके, परफेक्ट हार्मनी, यस, बॉडी एंड सोल। पाइल नंबर 1, ये जैसे कहते हैं ना कि एक ऐलान की ऊर्जा है आपके लिए, ये एक घोषणा है आपके लिए, जैसे आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है ना, परफेक्ट हार्मनी, ये ईश्वर आपके लिए, परमात्मा अब आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर किसी के भी थ्रू वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ओके, अगर आपको म्यूज़िक सुनने से आपको काफ़ी चीज़ें अच्छा लगता है, आपको काफ़ी उससे आपको उसका आपका दिल वहाँ पर खुश होता है म्यूज़िक सुनने से, तो वो आप सुनो। ठीक है, वहाँ से भी सुनो आपको, क्योंकि परमात्मा आपको वो उस चीज़ में आपको देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुश है अब। ओके, अगर आप म्यूजिशियन हो, या आप गिटार बजाते हो, या आप म्यूज़िक से आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है यहाँ पर, तो उससे आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी। आप अपने आप की म्यूज़िक से कनेक्ट करो, सॉन्ग्स अपने आप को कनेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हार्मनी, बेसिकली आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको हार्मनी कहाँ कहाँ से मिलेगी, म्यूज़िक से, न्यू कुछ करने से। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सको। जो चेंजेस आ रहे, सब बदल रहा है यहाँ पर। जिस गाने से, जिस भजन से आपको अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा महसूस होता है, वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बॉडी एंड सोल। ओके, अगर आपकी बॉडी में अभी तक कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि काफ़ी आपकी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी डाइट
आप अपनी डाइट पर शायद आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत जल्दी आप इन सब चीज़ों को भी आप रिलीज़ कर दोगे। आप कहते एक चूजिंग, जैसे कहते हैं ना कि क्या बेटर है आपके लिए, क्या अच्छा है आपके लिए, उन सब चीज़ों को आप सिलेक्ट करने वाले हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना एक चार्ट बनाओ कि आपके लिए कौन सी डाइट आपके लिए सही मायने में सही है, और क्या डाइट लेने से आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना काफ़ी वेट है आपका, तो ये वेट गेन होगा आपका। अगर आप अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हो माइंड बॉडी सोल से, ठीक है, तो आपके लिए उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, बदलाव यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, अभी तक आप अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हो। ओके, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, चेंजेस हो, बदलाव आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ये स्पीड से आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। आपको सब चीज़ के लिए जैसे आपको बस ये सोचना है, ये मैनिफेस्ट आपको करना है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लमें हैं, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में दुख दर्द है, वो सब रिलीज हो रहा है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो, किस तरीके से आप बताना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो सब अफर्मेशन आप दोहराना शुरू कर दो यहाँ पर, क्योंकि बहुत स्पीड से सब बदल रहा है। ये बदलाव इसलिए आ रहा है कि आपकी हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। तो आपको वही सोचना है, वही खाना है, वैसे ही रहना है जैसे आप चाहते हो, ठीक है। क्योंकि बॉडी एंड सोल, इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत स्पीड से होंगी सारी चीज़ें आपके साथ में, ठीक है। पाइल नंबर 2, धर्मा अनफोल्डिंग, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था कार्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए अभी तक आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ आपकी खुशी थी, हैप्पीनेस थी, उस काम को अभी तक कर ही नहीं पा रहे थे। तो वो सब चीज़ें आपकी खुलकर बाहर आ रही हैं। जैसे आप अपने आप को किसी काम के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। किसी काम के साथ आपकी इस काम को, जैसे कहते हैं ना कि इस काम को करने से आपको खुशी भी मिलेगी और इस काम को करने से आपकी ग्रोथ भी होगी। तो बस वो सब चीज़ें आपकी ओपन हो रही हैं, खुल रही हैं। आप जैसे जैसे आप अपने आप को ओपन कर रहे हो, वैसे वैसे आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी जाग रही है, वो बाहर आ रही है, ठीक है। और ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए यहाँ पर हो रहा है। यस काली माँ, माय गॉड, जो मैं यहाँ पर बोल रही थी मैं आपको कि आपके ईश्वर परमात्मा, जैसे मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए। माय गॉड, पाइल नंबर 2, ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए काली माँ का, क्योंकि बहुत ब्लेस्ड सोल हो आप यहाँ पर, बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो आप। काली माँ साक्षात, काली माँ का हाथ है आपके ऊपर। काली माँ की सब कुछ जो बदल रहा है ना आपकी लाइफ में, वो काली माँ बदल रही है आपकी लाइफ में। काली माँ वो चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मुझे ये डेक से भी जो मुझे डेथ का कार्ड आया था यहाँ पर, ये वाला कार्ड, ये काली माँ का ही मुझे नज़र आया था, पर मैं थोड़ा सा वहाँ पर उस चीज़ को बोला नहीं मैंने वहाँ पर कि काली माँ, जैसे आपकी लाइफ में काली माँ हर आपके निर्णय, डिसीजन जैसे काली माँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर काली माँ जैसे आपको नहीं पता आपकी खुशी कहाँ है, आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, आपकी माँ को पता है, आपकी काली माँ को पता है यहाँ पर। और यही आपका हर चीज़ बैलेंस भी कर रही है, यही उस जर्नी की तरफ आपको ले जा रही है जहाँ पर आपकी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है। आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको हर जगह से ऐसी गुड न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिलेंगी जहाँ से आपका दिल खुश होएगा। पहले आप बहुत ज़्यादा ऐसी
न्यूज़ सुन रहे थे, आपको कोई बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिल सकती है। काली माँ आपको बता रही है यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। आपको हर जगह से चेंजेस, बदलाव होते हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा चेंजेस आपके भीतर हो रहा है, बदलाव यहाँ पर हो रहा है। काली माँ की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। पाइल नंबर 2, वही आपके माइंड बॉडी सोल को बैलेंस भी कर रही हैं। ओके, यस, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके अंदर से जो चीज़ें खुल रही है, सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माँ बदल रही है, सब कुछ माँ की मर्जी से आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस भी होंगे, ऐसे बदलाव भी होंगे यहाँ पर जो माँ कर रही है। उसके लिए आपको अपनी कोई बाउंड्री सेट नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल में चाहते तो आप वही हो, क्योंकि आपको नहीं पता, माँ को पता है। लेकिन फिर भी माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि उसकी कोई बाउंड्री आपको सेट नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है, कुछ लर्न करना चाहते हो तो लर्न करो, किसी को कुछ फीड कराना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, खाना खिलाना चाहते हो, चाहे वो काऊ हो, डॉगी हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ये आपकी ऐसी भावनाएं हैं। और काली माँ सिर्फ आपकी भावनाओं से यहाँ पर कनेक्ट हुई है, तो उसे किसी भी तरीके से अपनी भावनाओं को रोकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जितना आप प्रेम की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे हंसमुख, जितना ज़्यादा आप हंसोगे, प्रेम लुटाओगे आप दूसरों पे, उतना प्रेम काली माँ का आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर वही ऊर्जा आ रही है आपके लिए यहाँ पर, इनके अवेयरनेस, क्योंकि काली माँ अब आपको अवेयर बहुत सारी चीज़ों से करा रही है। ठीक है, सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि काली माँ आपसे बहुत प्रेम करती है। थैंक यू सो मच। यस, या काली माँ ने आपके ऊपर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है आपके अंदर वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर फंसे हुए थे, यहाँ पर अटके हुए थे। ओके, सब कुछ बदल रहा है। एक टाइम पर आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद इतने टाइम तक आप आपके जो सपने हैं, काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम से आपकी सोल वेट कर रही थी, काफ़ी टाइम से आपकी सोल वेट कर रही थी। तो काली माँ ने जैसे आपकी सोल को बाहर निकाला है। किसी चीज़ को आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर आपके घर में ये मैसेज पहले भी, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ख़राब है, बिगड़ा हुआ है, तो उसे प्लीज़ आप निकाल दो। ठीक है, उसे निकालो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये एक ऐसा, या काली माँ ने आपको निकाला है, या काली माँ ने, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, या आपके घर का कचरा बगदा, आपके घर की क्लींजिंग करिए, आपकी क्लींजिंग यहाँ पर करिए, वो करी है काली माँ ने। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट हारमोनी। अब काली माँ जैसे आपको सब दूर से, आपको बहुत आपको शंख की आवाज़ आएगी, ऐसे ऐसे गाने आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये लगेगा कि हाँ, आपकी लाइफ में अब बहुत स्पीड से सब बदल रहा है। ओके, स्ट्रेस, काली माँ ने आपके माइंड पर, जैसे ये आपका माइंड है, यहाँ पर आप फंसे हुए थे, उसे यहाँ पर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके माइंड, क्योंकि काली माँ है तो नेगेटिविटी तो डेफिनेटली होगी यहाँ पर। आपका माइंड किसी के उसमें चल रहा था, यहाँ पर काली माँ ने उसे, जैसे कहते हैं ना कि उसका, मैं बता नहीं सकती, मुझे अंदर से ऐसा गुस्सा आ रहा है, सच बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है यहाँ पर। काली माँ ने वही गुस्से में जैसे किसी का काम किया है। अग्रेसिव एनर्जी, बहुत अग्रेसिव एनर्जी।
जैसे काली माँ को कुछ कहते हैं ना कि घृणा, नफरत, कोई आपसे बहुत ज़्यादा घृणा करता था, कोई आपसे बहुत नफरत करता था भाई, तो जैसे काली माँ ने उसी को ही कहते हैं ना कि नफरत क्या होती है उसका सबक सिखाया है। और आप दूर दूर तक इन सब चीज़ों से परे थे। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि निडर बनाया है कि बेफिक्रे कैसे रहा जाता है, खुलकर कैसे जिया जाता है, लाइफ कहाँ है, उन सब चीज़ों को आपसे कनेक्ट करवाया है काली माँ ने। द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर यस, आकर्षिक फील्ड, यस। पाइल नंबर 2, फोर्स। यहाँ पर एक ये पाइल नंबर 1 में भी फोर्स का ही कार्ड आया था। बहुत स्पीड से आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस ये तय है, ये क्योंकि ये आपके लिए ये होना है आपके साथ में। ये सब बदल रहा है, वो इसीलिए बदल रहा है क्योंकि आपके लिए यहाँ पर तय है, ब्रह्मांड में तय है, आकाशीय रिकॉर्ड्स में तय है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जैसे सब कुछ काली माँ की प्लानिंग के तहत यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। ओके, एक बहुत फोर्स द बर्ड नेस्ट, यस। सब कुछ बदल रहा है डियर, ठीक है। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सेफ हो। काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि आप सेफ हो, सुरक्षित हो, आप सेफ हो, आपके बच्चे सेफ हैं, आप खुश हो, आपके अपने सेफ हैं यहाँ पर। अगर किसी चीज़ का डर था, भय था आपके अंदर यहाँ पर कि, तो वो डर काली माँ निकाल रही है। अगर आप किसी को अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे थे या काली माँ से आप प्रेयर कर रहे थे, आप अपने खुद के लिए, आप अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो अब आप सुरक्षित हो। काली माँ यहाँ पर बोल रही है आप प्रोटेक्शन में हो। यहाँ पर आपका कोई कुछ नहीं हानि बिगाड़ सकता है। ओके, अगर आप बर्ड से रिलेटेड, आप बर्ड को दाना देते हो, दाना चुगाते हो, या उन सब चीज़ों को आपको करने में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस यहाँ पर मिलती है, तो उसके लिए भी बोला जा रहा है कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, जैसे रिन्यूअल है, न्यू बर्थ की ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। हो सकता है आपके घर में चिड़िया, आप बर्ड, चिड़िया, आप जैसे एक रिलेशन, ठीक है, आपके रिलेशन में भी खटास थी आपके बच्चों से, या जैसे अपने खुद के पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ रिलेशन में खटास आ जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो रही हैं। ये स्पीड से बदलाव आ रहा है, सब बदल रहा है, ठीक है। एक आप हारमनी आ रही है आपकी फैमिली में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बर्ड के लिए, किसी के लिए कुछ करते हो तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर दी जा रही है। ओके, यस, विथ यस, आपके लिए बोला जा रहा है। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर आप प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आपके बच्चों की तरफ बहुत स्पीड से वो हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रकाश की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वो सब कुछ बदल रहा है। आपके बच्चों का फ्यूचर सेफ है, ठीक है। आपके बच्चों की लाइफ में बहुत स्पीड से
कोई गुड न्यूज़, कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि बहुत फोर्स है, ये फोर्स है, ये हीलिंग की ऊर्जा है आपके लिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जस्ट आस्क, यस, आपको एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं, आपको बहुत सारे साइन सिंबल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सब कुछ बदल रहा है जो, बस आपको क्या करना है, आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। रिसीव आपको यहाँ पर करना है। आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, उसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके जो पूर्वज हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपके अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके हाथ किसी चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, या ईश्वर की ब्लेसिंग्स आती, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आती है, तो आपके हाथ जैसे बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपके हाथ, आप देखना कि खुलकर आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे हाथों की ऊर्जा बहुत आपको, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके जो हैंड हैं, आपके हैंड, आप देखना आप अपने हाथों से बहुत कुछ करोगे, ब्लेसिंग्स दोगे, ब्लेसिंग्स लोगे। जैसे वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपना हाथ दो मुझे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और आप उसे ले रहे हो। बी प्राउड, यस, प्राउड करो अपने ऊपर। प्राउड से मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि घमंड नहीं, अपने ऊपर ये फील करो, ये महसूस करो, ठीक है, कि ये टाइम आपको सेलिब्रेशन का है, इंजॉय का है। प्राउड आपको अपनी सोल पर यहाँ पर करना चाहिए, कि जिसकी वजह से ये सब चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि आप जो सोल हो, जैसा आपका जैसे कहते हैं ना कि खुश मिजाज रहना, ये आपके लिए बहुत, आपके सारे दरवाजे आपके यहीं से खुल रहे हैं, और ये आपकी सोल है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको जैसे खुलकर जीना है। प्राउड करो कि आप जो अचीव करना चाहते थे, जो आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, वो आपको मिल गया है, और उसके लिए प्राउड आपको करने की ज़रूरत है कि आपने कुछ अचीव यहाँ पर करा है, क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव यहाँ पर कर रहे हो। कोई बहुत बड़ी सक्सेस, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी उस कुछ इम्पोर्टेंट्स, कुछ ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है, ठीक है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपके लिए कि अपने आप पर जिसे प्राउड करो कि आप कुछ अचीव कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये सब कुछ बदल रहा है, वो क्यों बदल रहा है? माँ की कृपा से बदल रहा है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।